हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में। अभी कौन सा ईटीएफ, क्योंकि मार्केट अब अप ट्रेंड पे है, तो कौन सा ईटीएफ लग रहा है सही कि इसमें वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो अभी मैंने सेलेक्ट किया 5 ईटीएफ है। फर्स्ट इज ऑटो ऑटो बी। ऑटो बी ऑलरेडी यू नो, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी इंडिया में वो इस ईटीएफ के अंदर है। सेकंड इज आईटीबी। आईटी में जो भी आईटी कंपनी इंडिया में लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और सब कंपनीज और अच्छी कंपनीज इस ईटीएफ में है। द थर्ड इज पीएसयू, और कोई भी पीएसयू बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, यू हैव कैनरा बैंक एंड ऑल बैंक्स, ऑल आर इन दिस ईटीएफ। एंड कंज्यूमर जो बी है उसमें कौन कौन सा, उसमें आईटीसी हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, दीज ऑल। सीपीएससी ईटीएफ में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, जो भी गवर्नमेंट की कंपनी है लाइक कोल इंडिया एंड ऑल आर इन द सीपीएससी ईटीएफ। तो अब हम ये देखते हैं कि अभी कौन सा ईटीएफ में वी शुड बी इन्वेस्टिंग एंड ऑल। तो अगर हम पहला देखें तो ऑटो ऑटो, अगर हम इफ यू सी द ऑटो ईटीएफ, तो ऑटो ईटीएफ में हम देखें अभी क्या चल रहा है। तो अभी ऑटो ईटीएफ इज अराउंड 240, 240 का रेट है ऑटो ईटीएफ का। एंड जो ट्रेंड लाइन अभी दिख रहा है ऑटो ईटीएफ का, वो है ऑटो ईटीएफ अभी अपना 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इफ यू सी 50 डेज मूविंग एवरेज वाज अराउंड 265 एंड 200 मूविंग एवरेज वर अराउंड 238। वो एक बॉटम बनाया है 232 का, और अभी ये अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है। तो इट इट द ट्रेंड लुक लाइक कि अभी यहाँ से ये एक अप ट्रेंड बनाएगा। अगर हम ऑटो ईटीएफ का ग्राफ्स देखें, तो इफ यू सी हियर, तो अभी ये मैंने बॉक्स बनाया था अर्लियर। इफ यू सी द बॉक्स, स्टिल इट इज इन द बॉक्स, सो लेकिन अभी ये अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है। इफ यू सी द लाइन, इट इज गोइंग अप, लाइक अभी अराउंड 1% के ऊपर ये एक ये बॉक्स के डार्क बॉक्स के ऊपर चला जाएगा। वेन अगर आप आरएसआई देखें, तो आरएसआई को ये इंटरसेक्ट करके ऊपर जा रहा है, आरएसआई अपना एवरेज आरएसआई को। तो बोथ इंडिकेट दैट देयर इज अ गुड ट्रेंड इन दी स्टॉक। इट शुड बी इन्वेस्टिंग ईटीएफ। तो अगर व्हाट आर द व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी क्या इसे रिटर्न वी कैन मेक, तो पहला 2% का रिटर्न है, द सेकंड रिटर्न इज अराउंड 7%, 258 में। तो ये इजली लुक एट द मार्केट, लाइक अभी ऑटो का जो क्वार्टर रिपोर्ट आएगा आफ्टर दिवाली एंड ऑल, तो जब दिसंबर के बाद आएगा, इट विल बी इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो लास्ट क्वार्टर भी अच्छा जाएगा, तो इट लुक लाइक एवरीथिंग स्टॉक, ये ईटीएफ ने अपना रेसिस्टेंस को भी तोड़ के ऊपर के ट्रेंड पे जा रहा है। तो लुक लाइक कि ये पहले 2% देन 7% का टारगेट्स को इजिली एबल टू अचीव। So if you're investing and all, it is the own decision. For me, like I would love to invest in this auto B. It look like in a good trend. अपने all if you see here, ये अपना breakout भी किया है ऊपर के ट्रेंड पे 200 मूविंग एवरेज को। तो इट लुक लाइक गुड। सेकंड हम देखते हैं आईटीबी, जो भी आईटी कंपनीज है उसमें। तो आईटीबी का भी क्या क्या लग रहा है, व्हाट आर द व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन आईटीबी। तो आईटीबी में अगर देखें, तो आईटीबी इज करेंटली अराउंड, अभी आईटीबी अराउंड 46 के आसपास है, 46 पे। तो इट इज ऑलरेडी क्रॉस इज 50 डेज मूविंग एवरेज। आईटीबी बहुत ज्यादा नहीं गिरा, जो भी 7-8%। निफ्टी में करेक्शन 10% आया। आईटीबी इफ यू सी फ्रॉम अक्टूबर देयर इज नो डाउनफॉल, हार्डली देयर इज अ करेक्शन। तो आईटीबी अभी दिख रहा है पॉजिटिव ट्रेंड में, एंड इट्स अराउंड 46। तो ये अपने मूविंग एवरेज को भी 50 डेज को भी अप ट्रेंड में है। अगर आईटीबी का हम यहाँ पे देखें, व्हाट आर द सिनेरियो फॉर द स्टॉक। तो इफ यू सी द आईटीबी, यहाँ पे आरएसआई भी इसको इंटरसेक्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड इफ आई मेक अ डार्वस बॉक्स, इफ यू सी दिस बॉक्स ऑफ आईटीबी हियर, इट ऑलरेडी ब्रेकआउट, जो इसका 30 सितंबर के बाद एक लॉन्ग रेंज बनाया, उसी के अंदर ये चल रहा था, उसको आज इसको ब्रेकआउट किया है। तो what would be the expectation for the return? There's not much expectation, but yes, I think the expectation I'm able कि around ये 3 and 3.5% का I'm expecting कि should be a return for the ITB. The next is that PSU. PSU में बहुत ज़्यादा correction है, and this is government owned all the banks. So PSU, if you see, not trending, like if you see last 3 years it has given a good return, but if you see from here, यहाँ से मार्च से ये एक ऑल टाइम हाई बनाया 89, देन फ्रॉम 89 से अभी ये करेक्ट हो गया 72 पे। इसने अपना पीएसयू ने अपना 50 डेज मूविंग एवरेज, इफ यू सी हियर 50 डेज वाज अराउंड 74,
एंड उसको तोड़ के देन अगेन 75 को तोड़ के एंड 200 मूविंग एवरेज और 70 उसको तोड़ के नीचे बॉटम बना है 73 पे। अभी ये अप ट्रेंड पे चल रहा है अराउंड 72.62। तो ये लग रहा है कि अगर ये अपने मूविंग एवरेज 200 को ब्रेकआउट करता है 73.97 देन दे कुड बी अ रैली इन दिस पीएसयू ईटीएफ। अगर हम इसका इसका अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं पीएसयू ईटीएफ का, तो इफ यू सी हियर ये इफ यू सी ऑलरेडी ब्रेकड आउट यहाँ पे 71 को ये ब्रेकआउट करके ऊपर के ट्रेंड पे गया है। But still, it is not something you buy in a one shot, but it look like more like a SIP, like a slow and steady, because अभी भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये जो जो उसका एवरेज मूविंग एवरेज है आरएसआई का, उसको ये इंटरसेक्ट नहीं किया है यहाँ पे। तो it not be putting all the money, I would not be putting all the money, I should be waiting कि अभी थोड़ा सा इसमें और अप ट्रेंड दिखे। बट इफ यू सी दिस बॉक्स इज ऑलरेडी गोइंग टू क्रॉस इट। तो जो अप ट्रेंड है आई थिंक एक बार ये बॉक्स से बाहर निकलेगा अराउंड यहाँ 1% अबव, देन इज द राइट टाइम टू एंटर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस। द रिटर्न कुड बी अराउंड, इफ थिंग्स गो वेल द रिटर्न कुड बी 7%। एटलीस्ट ये 78 पे तो टच होगा ही। तो ये हो गया पीएसयू का। देन व्हाट आर द कंज्यूमर स्टॉक? तो इन कंज्यूमर इफ यू सी we have all the company like FMCG company like ITC and all. The consumer if you see from 142 it corrected to 122 एंड अगर इसको देखो तो ये अपना यहाँ पे इफ यू सी ये टच किया अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को, इफ यू सी हियर। और ये फिर यहाँ से एक यू टर्न मारा है, मीन्स नाउ इज अप ट्रेंड। अब ये जो उसका 50 डेज मूविंग एवरेज 129 एंड इट करंटली 124 और यहाँ पे था 122 को ब्रेकआउट किया। तो ये पहला तो ये है कि 150 129 को ये ब्रेकआउट करे, 129 को टच करे। इसका अगर टेक्निकल देखें, technically if you see then it look bullish। if you see the RSI of this, RSI just intersected ये जो जो एवरेज RSI है, जो जो RSI है मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक ब्रेक करके ऊपर ट्रेंड पे RSI गया है फर्स्ट। सेकेंड आई एम जस्ट शोइंग यू, आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ द बॉक्स वेयर इट शुड गो अप। स्टॉक को यहाँ ये ETF को यहाँ से ऊपर जाना है, तो इसको ऊपर जाने के लिए अभी ETF को अराउंड 2.32% और अप जाएगा ETF। So the first target is like the minimum target could be of this ETF is around 2.83% पहला। उसके बाद अगर everything goes well, like FMCG is doing good, then definitely it can go up to 6%, 6.7%। तो short term में all the ETF is giving around 3 to 5% return। तो ये भी एक अच्छा investment and एक अच्छा study है to put the money। And then CPSC, if you see the CPSC को हम देखें, जो भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज है CPSC में, व्हाट आर द एंटरप्राइजेज लाइक गेल देन ONGC एंड ऑल। तो CPSC का अगर देखो तो CPSC करंटली जो प्राइस अभी CPSC 89 के आसपास है, वेर अभी ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। अगेन इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। ये अभी 200 के मूविंग एवरेज के नीचे था 16 नवंबर को, फिर इसको टाइम लगा बट आज ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेंड पे जा रहा है 90 के आसपास। तो इज अ गुड टाइम। एंड ये 94 है इसका 50 DA में। तो अगर हम इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो CPSC ऑलरेडी गिवन गुड रिटर्न लगेगा। हम एक साल का रिटर्न CPSC का देखें तो एक साल में गिवन रिटर्न 82%। फिर वहां से CPSC करेक्ट हुआ अपना ऑल टाइम हाई से, अराउंड करेक्शन वाज अराउंड अराउंड 16%। अभी यहाँ से एक नया अप ट्रेंड पे जा रहा है। इफ यू सी हियर एक बॉटम यहाँ बना, फिर एक बॉटम यहाँ बना, ये बॉटम से और गिरा, अब यहाँ से इफ यू सी ये ऊपर ट्रेंड पे जा रहे हैं। तो ये एक बॉटम के बाद ऊपर जा रहा है। तो इट लुक लाइक इट इज अ टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये अपना रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। इफ यू सी इट ऑलरेडी ब्रेकआउट द रेसिस्टेंस ऑफ अराउंड 88 से अभी 89 पे। तो इट लुक लाइक इट इज गोइंग टू गिव अ गुड रिटर्न। तो रिटर्न्स आई बी एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट रिटर्न इज अराउंड 93 लाइक इज अराउंड 5%। देन अगर ये एवरीथिंग गोज वेल, मार्केट अप ट्रेंड पे रहा, then definitely the return could be around 10% from here। So these are the ETF अभी जो I think is the right time to analyze and start making investment and all।
Again, I'm saying the investment is only based on your own decision. It is just for the learning. I'm just sharing these are the ETF currently I feel is the right time to go for and to buy it. Thank you for your time. Thank you for watching my channel. Do subscribe my channel.